गरियाबंद जिले के अंतर्गत पूरे क्षेत्र भर में मंदिर देवालयों में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित की गई थी, जहां पर लोगों की आस्था जुड़ी है और लोग वहां पर पहुंच रहे थे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल। तो बता दूं, जिस तरह से रामनवमी का पर्व क्षेत्र भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, वहीं अष्टमी के दिन मंदिर देवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा और गरियाबंद जिले के अंतर्गत ब्लॉक मैनपुर मुख्यालय में रामनवमी पर्व पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कहीं पर लोगों के द्वारा शरबत पिलाया गया, तो कहीं पे महाभंडारा रखा गया, तो कहीं पे भक्तों को आइसक्रीम भी खिलाया गया। ऐसी तस्वीर मैं आपको तक पहुंचाऊंगा। तब तक जिस प्रकार से आदिवासी संस्कृति में ये नृत्य जो कर रहे हैं ये युवा, वो पहुंचे हुए हैं रामनवमी के भव्य शोभा यात्रा में। साथ ही यहाँ पर देखा जा रहा है कि युवाओं के द्वारा किस तरह से भगवान की जो प्रतिमा है उनके सामने नृत्य कर रहे हैं, और ये भगवान श्री राम जी और सीता मैया के जो विशालकाय मूर्ति है उनको बिठा करके शोभा यात्रा निकाली गई है। ये शोभा यात्रा सुबह से लेकर तैयारी की जा रही थी भक्तों के द्वारा, और ये ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर के हरदी भाटा श्री राम मंदिर से निकल के ये मैनपुर की ओर बढ़ रही है। उसी बीच जहां पर आकर्षण का केंद्र बना है आदिवासी कल्चर का नृत्य, जो भोलेनाथ के बाराती भूत प्रेत बन के जो नृत्य कर रहे हैं वो भी एक आकर्षण का केंद्र रहा है। साथ ही दिखा दें कि लगातार ये किस प्रकार से आग के गोले बरसा रहे हैं, आग के सामने नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य करते करते ये हरदी भाटा से मैनपुर की ओर बढ़ रहे हैं। और देखेंगे कितने श्रद्धालु हैं जो गांव के हैं, घर से निकलकर ये सुंदर झांकियों का जो नज़ारा है उसे ले रहे हैं। और ये बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे करके ये हरदी भाटा से मैनपुर की ओर पहुंच रही है। मैनपुर की ओर पहुंचते पहुंचते आप देखेंगे किस तरह से रंग भभूति से ये जो आकर्षण का केंद्र बना भोलेनाथ, जिस तरह से, और विशालकाय नंदी का जो विशालकाय नंदी जो भगवान है उनके पीछे विराजमान है। साथ ही आगे आप मूर्ति देखेंगे, श्री राम और सीता मैया का मूर्ति है, जिन्हें लोग दर्शन करने के लिए अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। और बता दूं कि जिस प्रकार से मैनपुर प्रांगण बस स्टैंड में पहुंचते ही यहाँ पर देखेंगे कि थाना प्रभारी और थाना स्टाफ के द्वारा यहाँ लोगों को बड़ी श्रद्धा और आस्था से शरबत पिलाई जा रही है। साथ ही युवा मंच के द्वारा यहाँ पर लोगों को महाभंडारा का आयोजन रखा गया है, जहाँ सुबह से लेकर शाम तक यहाँ महाभंडारा दिया जा रहा है। वहीं गली कूचे में जैसे ही निकल रहे हैं वैसे ही यहाँ पर देखेंगे कि लोग अपने घर से बाल बच्चों के साथ निकलकर भगवान की दर्शन में लीन है। तो यहाँ पर धर्मनगरी मैनपुर में देखा जा रहा है कि लगातार जो धार्मिकता देखी जा रही है, लोग भगवान के प्रति आस्था देखी जा रही है, और महाअष्टमी का पर्व जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं गली कूचे में पहुंचने के बाद दुर्गा ज्वेलर्स की संचालक के द्वारा वहां लोगों को आइसक्रीम तक भी खिलाया जा रहा है, और जितने भी लोग हैं सारे महाअष्टमी के पर्व में आइसक्रीम का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे जिस तरह से जैसे ही बस स्टैंड में पहुंचे भगवान की जो भक्त की टोली है, भोलेनाथ की टोली है, वो रंग भभूति के साथ तरह तरह के जो नज़ारे हैं वो जो तस्वीर में नजर आ रही है, आप देखेंगे किस तरह से मनमोहक नज़ारा था। और नज़ारा जो है वो रामनवमी पर राम भक्त के द्वारा ये शोभा यात्रा निकाली गई है। और देखेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ थिरक रहे हैं, किस तरह से नाच रहे हैं, और कितनी सुंदर जो झांकियां हैं वो निकाली गई है। तो ये मैनपुर का बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है, जिस प्रकार से रामनवमी में इस तरह से झांकियां का अनेकों प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ऐसा एक झांकी का आयोजन रखा गया था राम भक्तों के द्वारा, जहां गलियों कुचे में देखेंगे कि जिस तरह से भगवा वस्त्र का जो झंडी है वो लहरा रहा था, और लगातार देखेंगे पूरे गलियों में भगवा वस्त्र लहरा रहा था। उसी बीच जो श्रद्धा और भक्ति जो देखी गई मैनपुर के अंतर्गत वो ऐतिहासिक था। और इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे भगवान की जो भोलेनाथ की टोली है वो आदिवासी नृत्य में जो परंपरागत नृत्य है उनकी भी झांकी एक आकर्षक का केंद्र बना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो झांकी थी 2026 की जो झांकी है वो ऐतिहासिक झांकी है, और ये लगातार 11 बजे तक चली, और 11 बजे के बाद ही ये जो भक्तों की टोली है वो अपने अपने घर चले गए। तो इस तरह से हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।